पापा के जाने के बाद सिर्फ घर का सहारा नहीं गया था, बल्कि घर की फाइनेंशियल बैकबोन भी टूट गई थी। और तब समझ आया कि जिम्मेदारी का असली मतलब क्या होता है। पापा के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि कभी-कभी तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। बिजली का बिल, राशन, भाई की फीस, उधार, हर दिन एक नई टेंशन होती थी। मैं 2000 रुपए की जॉब कर रही थी, पर सच कहूँ तो दो गुजारा होता था, जिंदगी नहीं चलती थी। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब इससे बेटर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं रोज सुबह निकलती थी, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देती, रेज्यूम्स लेकर ऑफिसेज के चक्कर लगाती, लेकिन कभी रिजेक्शन, कभी वी विल कॉल यू बैक, और कभी-कभी तो कुछ नहीं हासिल होता। और कभी-कभी तो ऐसे दिन भी आ जाते कि मेरे पास तो ट्रैवल करने के पैसे भी नहीं होते। तब मैं पैदल ट्रैवल करती और उस वक़्त पापा की बहुत याद आती। याद आता था कि कैसे जब भी जो भी मैं माँगती पापा दे देते थे। कभी कैसे पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पापा ने मेरे साथ मुझे एक चीज़ डांस और सॉन्ग से हमेशा दूर रखा था। वो नाच गाने से हमेशा मुझे दूर रखते थे। पर जब भी मुझे मोटिवेट करना होता, तो एक गाना ज़रूर गाते थे वो। वो था रोते-रोते हँसना सीखो और हँसते-हँसते रोना। मैं जब भी कभी रोती या कभी उदास रहती, तो पापा मुझे यही गाना सुनाते थे। और जब भी मैं टूटने लगती, तो मुझे वो गाना बहुत याद आता। और पत जब मैं इस गाने को सुनती तो अचानक से पता नहीं कहाँ से एक अंदर से एक नया जोश आ जाता। और आज भी मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग वही है। करीब 2-3 महीने के स्ट्रगल के बाद एक दिन एक फ़ोन आया और मुझे नई जॉब मिल गई। और इस बार सैलरी थी 5000। उस दिन लगा जैसे मैंने तो एवरेस्ट चढ़ गई। मम्मी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो गाँव में भी फ़ोन कर के सबको बताती, मेरी बेटी अब 5000 कमाती है, बहुत अच्छी जॉब लगी है उसकी। उनकी आवाज़ में जो गर्व था, वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। और इधर मेरा छोटा भाई, वो भी अब बड़ा हो रहा था। स्कूल जाने की उम्र हो गई थी उसकी। स्कूल वैसे तो हमने उसका एडमिशन बहुत पहले ही करवा दिया था जब पापा थे। बट वो स्कूल हम नहीं भेज पाए क्योंकि पापा बीमार थे उस वक़्त। हम सब उसमें बिज़ी थे तो उसे स्कूल नहीं भेज पाए। और पापा के जाने के बाद भी थोड़े दिनों तक घर की हालत ऐसी थी कि हमने उसे स्कूल नहीं भेजा। फिर हमने अगले साल उसका फिर से एडमिशन करवाया, उसका स्कूल स्टार्ट करवाया। और मम्मी उसे भी वैसे ही पढ़ाती थी, जैसे मुझे पढ़ाती थीं। लेकिन वो मेरी तरह सीरियस नहीं था, वो बहुत मस्ती करता, होमवर्क से भाग। और कभी-कभी तो मम्मी तंग आकर उसकी पिटाई भी करतीं। और एक तरफ मेरी नई जॉब थी, एक तरफ घर का खर्चा, एक तरफ भाई की पढ़ाई और एक तरफ मम्मी का इमोशनल पेन। ज़िंदगी धीरे-धीरे ट्रैक पर आ रही थी, पर और अंदर ही अंदर मैं थोड़ा रोज़ स्ट्रॉन्ग बन रही थी। मेरी नई जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ़िसेज़ में क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए? घर का उधार कैसे चुकाया? और
भाई ने स्कूल में क्या नया ड्रामा किया। कहानी अब नए डायरेक्शन में जा रही है और जारी रहेगी अगले व्लॉग में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।